दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही खास और धमाकेदार होने वाली है। आए दिन आशुतोष कांग्रेस की खुली दलाली करता रहता है, लेकिन आज मामला उल्टा पड़ गया। आज आशुतोष को बुरी तरह बेइज्जत होकर घर जाना पड़ा। आशुतोष का कहना है कि बीजेपी का नारा कटेंगे तो बटेंगे। इससे कौन कटेगा, कौन बटेगा और किसको बांटने काटने की बात हो रही है। आशुतोष ने यह भी कहा कि बीजेपी पार्टी को ऐसे बयानों पर शर्म आनी चाहिए। इस पर शहजाद पूनावाला ने आशुतोष को फैक्ट्स और ठोस तर्कों के साथ धो डाला। शहजाद ने इतनी सटीक बात रखी कि आशुतोष बुरी तरह बौखला उठता है। दोस्तों, वीडियो का लास्ट पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में शहजाद ने आशुतोष को बहुत ही बुरे तरीके से जलील किया है और पूरा माहौल गर्मा गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। यहाँ बैठे हर आदमी को मालूम है कि एक है तो सेफ है का नारा क्यों है, किस लिए है और किस वजह से है। सबको मालूम है। सच्चाई है कि कोई इसको कबूल नहीं करना चाहता है। ये वो नारा है जिस पर डिबेट हो रही है। अगर ये विवादास्पद नारा ना होता तो इस पर बातचीत नहीं होती, यहां डिबेट नहीं होती। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस नारे को सुनने के बाद हमको सिर्फ एक ही चीज याद आती है कि चुनाव के दौरान जब आप एक समुदाय विशेष को घुसपैठिया कहने की कोशिश करते हैं और फिर आप एकता की बात करते हैं। किस एकता के बारे में बात कर रहे हैं और किसको एक करने की बात कर रहे हैं? अगर इस कटु सत्य को हम यहां बैठकर नहीं समझना चाहते तो हम या तो मासूम हैं या फिर बहुत चालाक या बहुत धूर्त। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि किससे एक होने की बात की जा रही है? शहजाद पूनावाला से एक होने की बात की जा रही है। एक डर दिखाया जा रहा है, खौफ दिखाया जा रहा है हमारे सामने। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जब आप एक समुदाय विशेष को घुसपैठिया कहते हैं, जब पूरे चुनाव को आप कम्युनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जब आप बांटने की कोशिश करते हैं, जब आप पोलराइजेशन की बात करते हो, फिर कहते हैं एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, नारा कहां से आता है? किसको बांटना है और कौन काट रहा है? लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। पूनावाला से सवाल ये मेरा है कि इनको लगता है कि कंट्री अनसेफ है, इसलिए नारे की जरूरत पड़ी। अगर सेफ नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भारतवर्ष सबसे ज़्यादा सेफ कंट्री है सारे वर्ल्ड के अंदर, इन लोगों को लगता है अनसेफ है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्यों लगता है। बहुत अच्छा। मैंने सवाल नोट कर दिया था और समय शुरू होता है अब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रभु जी के सवाल का जवाब ये है, ये तो हमारी परंपरा है। महाभारत में पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ थे, परंतु जब भारी ताकत होती थी तो पंचाधिक वयम शतम कहा जाता था। मतलब 100 बनाम 5 नहीं, 105 होते थे। मुझे आप बता रहे हैं कि कंट्री अनसेफ है? नहीं साहब, जब बटे हुए थे तब 26/11, तब मुंबई में हमला, पुणे में हमला, हैदराबाद में हमला, बेंगलुरु में हमला, चेन्नई में आतंकी हमला, वाराणसी में हमला, दिल्ली में हमला, अहमदाबाद में हमला। और आज जब एक है तब ऐसे कोई भी आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। तो यही तो फायदा है एक रहने का। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? आशुतोष जी बोल रहे हैं मुझे एक से डर लगता है। अरे भाई, एक से डर क्यों लगता है? आतंकी के खिलाफ एक होना यह डराने का मामला है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक होना डराने का मामला है। तुष्टीकरण के खिलाफ एक होना डराने का मामला है। विभाजन की ताकतों के खिलाफ एक होना यह डराने का मामला है। क्या बात, ये बात है। और मुमताज जी कहती है मैं संविधान के साथ हूं। संविधान में एक चीज लिखी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे बड़ी बात है वो। तो बताइए कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई ना। इन्होंने तो कहा हम सभी लोग एक है। तो बताइए अनुराग जी कि यूसीसी के साथ है या खिलाफ है? एक है तो यूसीसी लाइए। ये हुई ना बात प्रभु। तो मुझे लगता है कि ये तो ज्यादा ही है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं एक है तो सेफ है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आज अनसेफ है। पर हां, अगर हम एक नहीं रहेंगे तो बगल में जो हो रहा है अफगानिस्तान में वो हो सकता है, जो हो रहा है बांग्लादेश में वो हो सकता है। और प्रभु जी 1990s के दशक में तो आप एक बड़े पत्रकार रहे। कश्मीरी हिंदू सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा संपन्न लोग थे, परंतु बटे तो वहां पर इस्लामिक जिहाद के हाथों कटे ना। तो ये तो कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक ये इतिहास भी है, ये वर्तमान भी है। इसलिए एक होना है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक होना है, एकता में हमारी सफलता है, तो क्या इंदिरा गांधी जी भी बांटने का काम कर रही थी? तो मुझे लगता है कि प्रभु की तो दृष्टि समान होनी चाहिए, इंदिरा के लिए अलग और मोदी के लिए अलग नहीं। चलिए, क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है उसको खुलकर मुझे जवाब दे देना चाहिए। जब इस देश के अंदर हिंदू एकता की बात करने का एक संगठन 1925 में बना, तो क्यों बना था? गोलवलकर अपनी किताब में क्यों लिखते हैं कि भारत के 3 दुश्मन मुसलमान, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट? इतने ही नहीं, वो कहते हैं संविधान लगने के बाद भी इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रहेगा। हम किस मुगालते में हैं? मतलब कभी कभी मुझे हंसी आती है कि हम मुगालते में रहने की कोशिश करते हैं। और तो और
किसको टर्माइट कहा जा रहा, किसको इंटरनल एनिमी कहा जा रहा? ज्यादा नहीं, 2023 में अहमदाबाद में मोहन भागवत ने एक स्पीच दिया था, आप उसको ही पढ़ लीजिए। 1200 सालों से हम लगातार संघर्ष और युद्ध में हैं, युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि हिंदू जीत नहीं जाता। किससे जीतने की बात की जा रही है? मुसलमान, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मुसलमानों से जीतने की बात की जा रही है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर, फिर वो कहते हैं कि इंटरनल एनिमीज को हमें हराना है। जो एकता की बात की जा रही है स्पष्ट है, किसी मुगालते में मत रहिए। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तानियों को एक करना है और इसलिए ये कंडेमेबल है, शर्मनाक। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। समाप्त। आपको समझ में आया? और शहजाद जी से भी आप पूछ सकते हैं। अंजना जी, मैं इन्हीं का जवाब दे दूं? नहीं, आप नहीं, इनका जवाब नहीं देंगे आप। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? अनुरंजन जी पूछिए। नहीं, मैं खाली ये बोल रही थी, ऐसे ये जब हम बोल रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम एंड डिवाइडिंग एक्सेट्रा, कसम भगवान की वी डिडंट इवन नो, हमारे दोस्त यार फ्रेंड्स आमने सामने ऑल काइंड्स, ये जब तक हम सुनते हैं आप सबको बोलना कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है और ये डिवीजन इसकी वजह से है और ये बात इसकी वजह से एंटर हर जहन। नहीं, आशुतोष जी आपका समय हो चुका है। अगर आप फ्री फॉर ऑल नहीं, मैं डिसाइड करूंगी, रुक जाइए। आपने पूछा 30 सेकंड का, चूंकि अभी उनका रिबटल आप ही के लिए है, तो 30 सेकंड का टाइम आपको दे देते हैं। आप सिर्फ आरएसएस का लिटरेचर ही पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम शायद पढ़ना नहीं चाहते या हम शायद उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप पढ़िए तो आरएसएस का लिटरेचर, गोल बंच ऑफ थॉट को पढ़िए, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड पढ़िए। उसमें लिखा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं की मर्जी पर रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो उनके साथ हम तय करेंगे क्या करना है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अब चूंकि हमारे पास टाइम काफी बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस डिबेट को मैं मोड़ना चाहती हूँ। संविधान दिवस पर देश की संसद में चर्चा हो रही है। संविधान की असल रक्षा करने में कौन सक्षम है और इस देश के संविधान का मतलब क्या है, उसकी आत्मा कहती क्या है, इसके इंटरप्रिटेशन पर 1 मिनट का समय अब हम देते हैं शहजाद पूनावाला को, और आपका समय शुरू होता है अब। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रभु जी और आशुतोष जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रभु जी ने बोला कि इस नारे की आवश्यकता क्या है। अरे भाई, संविधान का प्रियम्बल जो खुलता है वो बात करता है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी 1976 में 42nd अमेंडमेंट में डाला गया था। तो क्या वो डर लग रहा है या अनसेफ था देश इसीलिए डाला गया था? हमारे शपथ में कहा जाता है एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है, तो क्या हम डरते हैं इसलिए ये शपथ लेते हैं? और बात जो आशुतोष ने की, यहां पर किसी ने मुसलमानों की बात नहीं की, परंतु अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट की सजा होती है तो उनको मुसलमान अफजल गुरु में नजर आता है। दंगाइयों को ताहिर हुसैन को सजा होती है तो उनको ताहिर हुसैन में मुसलमान नजर आता है। उनको कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में मुसलमान नजर नहीं आता, उनको कभी जो हमारे सैयद अकबरुद्दीन है उनमें मुसलमान नजर नहीं आता, जो आईबी डायरेक्टर आसिफ इब्राहिम जिनको बनाए रखा था सरकार ने उसमें मुसलमान नजर नहीं आता। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपने आरएसएस को तो बड़ा कोट किया, गोलवलकर जी को कोट किया, मैं आंबेडकर जी को कोट करता हूं। आंबेडकर जी, इस्लाम कैन नेवर अलाउ a true Muslim to adopt India as his motherland and regard Hindu as his kith and kin। आंबेडकर जी के बारे में विशेष टिप्पणी कीजिए। मैं कहता हूं कि पुरानी बातें छोड़िए और केवल एक ही बात कहिए कि वोट जिहाद आपके लिए ठीक है और एक है सेफ है आपके लिए सांप्रदायिक है, ये क्यों? चलिए, अब आप अपने QR कोड पर जाकर वोट करें कि आज का बेस्ट स्पीकर ऑफ द डे कौन है। आप वेशभूषा, टी शर्ट, कपड़े, प्रेजेंटेशन, तरीका, अंदाज, कंटेंट, विचारधारा, हर चीज को मायने में रखते हुए अपना वोट डाल सकते हैं। क्यों मुझे गुर्रे रहे? मैं अच्छी बात बोल रही हूं। तो आप अब अपना वोट डाल सकते हैं बेस्ट स्पीकर के लिए। और ये देखिए, एक बार फिर से स्कोर कार्ड सामने आ गया है। यहां पर